लोग ये कहेंगे, लोग वो कहेंगे, लोग ये कहते हैं, लोग वो कहते हैं। हम सब ये बातें सुनते हैं, सब हम अपने अपने घर में ये बातें सुनते हैं ना। यस, मैथ के अंदर भी लोग मौजूद है। आज हमारा चैप्टर जो है वो क्या है, लोग है। मैथ के अंदर भी लोग है, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मज़े का है। और इसमें छोटी सी मैं आपको एक पावर की स्टोरी सुनाऊंगी। जिस तरह ये जैसे पॉलिटिक्स होती है या कुछ भी ले लें, तो वो जो नीचे वाले लोग होते हैं ना, उसका साथ देते हैं और वो ऊंचाई पे पहुंच जाता है। बिल्कुल जो ये पावर में बैठा हुआ है ना, इसको हम साइड पे लिख लेते हैं। और ये जो बेचारा नीचे था, ये नीचे ही रहेगा। जो ये साइड पे था पहले, ये इसकी पावर बन जाएगा। और इधर हम क्या लिख लेते हैं, लॉग लिख लेते हैं। ये चीज आपको समझ आ गई, इट्स मीन आपको लॉग समझ में आ गया। अस्सलाम वालेकुम, चलते हैं हम अपने लेक्चर की तरफ। हमारे पास एक्सरसाइज 3.2 है, क्लास हमारे पास 9th है और 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है। उसमें वो हमें ये कह रहे हैं कि अननोन, हमें जो अननोन है उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, जैसे हमारे पास जो फर्स्ट इसका पार्ट है वो हमें गिवन है कि log 381 ये इक्वल है L के। ठीक है, अब हमने इस L की वैल्यू फाइंड करनी है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें एक अननोन दिया हुआ है और हमने उसकी वैल्यू फाइंड करनी है और उससे जो हमारी स्टेटमेंट होगी वो ट्रू होगी। अब हम देखते हैं, मैंने अभी आपको बताया था कि लॉग में आप पावर रूल समझ रहे हैं। अब ये जो 81 था, चूंकि ये पावर में है, इसे हम ये लॉग फॉर्म में दिया हुआ है, हम इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कर लेंगे। सबसे पहले तो इक्वल हम लगाएंगे। ये जो पावर में है ना, इसे आप अलग कर लो। ठीक है, चूंकि जो पावर वाला बंदा होता है ना, वो जरा अलग ही रहता है। ठीक हो गया। ये जो 3 बेस है, ये बेचारा अभी भी बेस में रहेगा। जो इधर अलग था, ये अब इसके ऊपर आ जाएगा। ठीक हो गया, यानी ये लॉग फॉर्म थी, ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हमारे पास क्या आ गया, 3 की पावर L बन गई और इक्वल हमारे पास 81 हो गया। अब हमने सेकंड चैप्टर में ये पढ़ा था कि जब बेस सेम हो तो उनकी जो ऊपर वाली पावर्स होती हैं वो भी इक्वल होती हैं। अगर हम यहाँ पे 3 बना लें तो हमें ये क्वेश्चन सोल्व करना इजी हो जाएगा। उसके लिए हम क्या करते हैं, हम इस 81 की फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। अगर हम इस पर फैक्टराइजेशन करें तो 3 2s are 6 एंड 3 7s are 21 हो गया। अब ये 3, फिर हम 3 पे करेंगे, 3 9s are 27, फिर 3 पे होगा 3 3s are 9 और ये 1 हो गया। अब ये देखें 1 2 3 4, इट्स मीन कि हमारे पास जो 81 है वो 3 की पावर कितना है, 4। अब ये और ये बेस सेम है, इट्स मीन कि जो L है वो हमारे पास आ गया 4 के, और ये हमारा आंसर है। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है। इसे हम ये लॉगरिथम फॉर्म में, हम इसे किस में करेंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करेंगे। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम कैसे करेंगे, ये जो सबसे ऊपर पावर में है ना, इसे आप अलग बिठा दो। ठीक हो गया, जो बेस में है ये इधर ही रहेगा और ये जो है 0.5 ये इसके ऊपर आ जाएगा। ठीक है, अब हमें ए की वैल्यू फाइंड करनी है और ये ए की पावर है। अगर ए की पावर हम ख़त्म कर दें तो हमारे पास इजीली वैल्यू आ जाएगी। ए की पावर को थोड़ा सोल्व करते हैं, वो कैसे करेंगे। ये ऊपर हमारे पास क्या है, 5.5 था, तो इसके नीचे आपके पास 10 आ जाएगा। आपको पता है कि हम इशारे कैसे ख़त्म करते हैं। इक्वल 6 आ गया, ये 5 1s are 5 5 2s are 10 आ गया। अब ये ए की पावर क्या होगी, 1/2 इक्वल 6 हो गया। अगर इस 2 को हम ख़त्म करें तो हमें, अगर दोनों तरफ हम स्क्वायर ले लें तो ये हमारा जो 1/2 है ये ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये 2 अंदर आके मल्टीप्लाई होगा, 2 से 2 फिनिश हो गया, हमारे पास ए बच गया और ये 6 6 36 ये हमारा आंसर आ गया। इसको भी सबसे पहले हम किस में करेंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करेंगे। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे होगा, ये जो n है ये साइड पे हो जाएगा, ये 5 बेस में रहेगा, ऊपर इसके 2 चला गया। ठीक है, अब ये 5 का स्क्वायर बन गया। ये क्या बन गया, 5 का स्क्वायर, और 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25। तो n की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 25 आ गई। ये क्वेश्चन हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, इसे हम पहले लॉगरिथम फॉर्म में करेंगे। लॉगरिथम फॉर्म में करेंगे तो हम क्या करेंगे, ये हमारे पास लॉग आ जाएगा। ठीक है, और ये 10 जो है ये इसकी बेस है। ये 10 क्या है, ये 10 इसकी बेस है। बेस के ऊपर 40 चला जाएगा और ये p जो पावर में है ये अलग चला जाएगा। ठीक है, ये देखो ना, ये पावर में था, ये अलग रह गया, लॉग आ गया, साथ इसकी बेस 10 बन गई और ये 40 बन गया। अब पाई, p की जो वैल्यू है वो आपको पता है, वो स्टैंडर्ड वैल्यू है। p की स्टैंडर्ड वैल्यू क्या होती है, 1.602 and 1। तो यही हमारे पास, ये जो स्टैंडर्ड वैल्यू है यही हमारा आंसर आएगा। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, वो कह रहे हैं, उन्होंने हमें पार्ट्स दिए हुए हैं कि एवेलुएट करें।
ज़ाहिरी बात है अगर हमें एवेल्यूएट करना है, जैसे हमें किसी एक अननोन के इक्वल रखना होगा, वो हम x कंसिडर कर लेते हैं। हम लेट कर लेते हैं कि जो log 2 128 है ये इक्वल है x के। ये लॉगरिथम फॉर्म होगी। अब हम इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करेंगे। जब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करेंगे तो ये 2 की पावर में था, ये 2 की पावर में था। अब जो पावर होती है वो आपको पता है, वो तो हम एक अलग से लिख लेते हैं। ये 2 इधर आ गया और जो ये अलग था ये इसकी पावर बन गई। अब जो 128 है, अगर इसके हम फैक्टराइजेशन करें तो ये हमारे पास आता है 2 की पावर 7। 2 की पावर 7 हो, आप ये लेके दे सकते हैं, एलसीएम आप लेना सीख चुके हैं। 2 की पावर 7 हो तो वो हमारे पास क्या आएगा, 128 आएगा। अब ये हमारे पास 2 की पावर x है, तो ये जब ऊपर सॉरी यहाँ पे सही फील नहीं हो रहा, 2 की पावर 7, तो ये जब ऊपर जाएगा तो 2 - 7 का हो जाएगा। तो यहाँ पे बेस सेम है, तो हमारे पास जो x है वो किसके इक्वल आ जाएगा, -7 के इक्वल आ जाएगा। ये हमें गिवन है log 512 टू द बेस। ये इसे पहले हम लॉगरिथम फॉर्म में करेंगे। ये log की ये बेस है, बेस इसकी क्या है 2 स्क्वायर 2, ऊपर क्या है 512, और ये हम इक्वल रख लेते हैं x के। अब हम इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कर लेंगे। अब ये चूंकि 512 ऊपर पावर में है तो ये तो इधर आ गया। ये जो 2 स्क्वायर रूट 2 बेस था ये इधर ही रहेगा, जो इधर अलग था अब ये इसकी पावर बन गया। यानी ये बेस के ऊपर पहले ये पावर था, ये इधर आ गया। जब ये इधर आ गया तो जो इधर अलग था अब इसकी पावर इसने बना दी। अब आपको पता है कि हमें तो x की वैल्यू चाहिए। ये जो 2 स्क्वायर 2 है ना, इसको सोल्व करने का ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है भी और नहीं भी है। इसको सोल्व करने के काफ़ी सारे तरीके हैं, लेकिन जो मुझे इजी लगता है बच्चों को करवाते हुए और बच्चों को समझते हुए इजी लगता है कि वो ये कि दोनों तरफ आपने 2 बना लेना है, 2 की बेस बनानी है। 2 की बेस कैसे बनानी है, पहले तो आप ये जो 512 है इसकी जब फैक्टराइजेशन करेंगे तो आपके पास ये 2 की पावर 9 हो तो हमारे पास 512 बनता है। अब एक ये तो हमारा सोल्व हो गया और यहाँ पे रह गया 2, इसकी पावर क्या है x है। यहाँ पे देखें इस 2 की वैल्यू क्या है 1 और इस 2 की वैल्यू क्या है 1/2। बाहर इसके क्या है x है, 2 की पावर 9 है। अब ये देखिए 1/2 में +1 करेंगे 2, ये एलसीएम आ जाएगा 2, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 + 2 इट्स मीन 3/2। ठीक हो गया। यानी हमारे पास 2 की पावर क्या आ जाएगी 3/2 और इधर x आ जाएगा और 2 की पावर 9 आ जाएगी। ठीक है। अब आपको पता है ये जो x है ये 3 के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और हमारी जो बेस है वो सेम है। अब ये हमारे पास क्या आ जाएगा 3x, यानी ये वाला 3 के साथ x मल्टीप्लाई हो गया 2 हो गया और इक्वल ये आ गया किसके, ये 2 और ये 2 बेस, ये बेस थी, ये इक्वल आ गया 9 के। यहाँ पे आपको दोबारा मैं एक दफ़ा रिवाइज करवा देती हूँ। ये 2 की बेस में क्या ये इसकी बेस भी 2 है और इसकी बेस भी 2 है। इसकी पावर क्या है 9, हमने ये लिख ली, और इसकी पावर क्या थी 3x/2, इसको हमने इधर लिख लिया। अब हम इस 2 को ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3x और इधर ये 3 आ जाएगा। अब इस 3 को ख़त्म करने के लिए हम दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा x और 6। अब x की वैल्यू 6, यही हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। हमारे पास 3.2 का क्वेश्चन नंबर 6 है, वो भी बिल्कुल जो पहले क्वेश्चन था वैसा ही है। इसमें हमें फाइंड द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट, हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। अब ये कौन सी फॉर्म है, लॉगरिथम फॉर्म है। अब हरी आप जल्दी से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में राइट करें। कैसे राइट करेंगे, ये जो पावर में था ये अलग हो जाएगा, जो बेस में था ना इस बेचारे ने नीचे वाले ने नीचे ही रहना है, पहले ये अलग था, ये इसकी पावर बन जाएगा। ठीक हो गया। अब 2 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करो, 2 × 2 × 2 × 2 × 2। ठीक है, इसे आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 32। x की वैल्यू क्या आ गई 32, तो ये हमारा आंसर है। हमारे पास सेकेंड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 6 का। हम इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करेंगे। बेस बेचारा बेस में रहेगा और ये इसकी पावर बन जाएगा और जो पावर में था वो इधर अलग आ जाएगा। अब अगर 9 क्या होता है 81, 9 की पावर 2 करें तो हमारे पास क्या बनता है 81। यहाँ पे x था, इक्वल क्या आ गया 9। अब ये देखें ये 9 की पावर 2 है 2x और ये क्या है ये 9 है, ये भी 9 है ये भी 9 है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2x इक्वल आ गया 1 के। अब हमें तो x की वैल्यू चाहिए, तो x ये 2 इधर से जब हम इसे ख़त्म करेंगे तो हमें दोनों तरफ डिवाइड करना होगा, तो ये 1/2 हो गया और ये हमारा आंसर आ गया। लॉगरिथम फॉर्म में हम इसे किस में करेंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करेंगे। ये जो बेस में था 64, इसकी पावर क्या बन जाएगी x/2।
और ये 8 इधर चले जाएगा। अब जैसे ये हमारे पास 64 है तो ये 8 की पावर 2 होता है तो 64 बनता है, और इसकी पावर में x/2 था, इधर 8 आ गया। अब ये 2 जो है ये ऊपर जाके इसके साथ मल्टी, यानी ये आ जाएगा 2x/2। इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, इक्वल 8 के आ गया। यहाँ पे देखें ये भी बेस सेम है, ये x है और जहाँ 8 की पावर क्या है 1 है, तो x = 1, ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। यहाँ पे देखें ये x की पावर 2 बन गया और इधर आ गया 64, x की पावर 2, और अगर हम 8 का लें स्क्वायर तो हमारे पास क्या होता है 64 बनता है। अब इसकी पावर भी 2 है और इसकी पावर भी 2 है, ठीक है। तो यानी पहले जैसे बेस सेम होती थी तो हम उसकी पावर को इक्वल रख लेते थे। अब इनकी पावर सेम है तो हमारे पास इसकी बेस जो है वो इक्वल आ जाए।